नमस्कार। आज की चर्चा में हम ग्रीक दार्शनिकों में एक अन्य महत्वपूर्ण दार्शनिक एपिकुरस की चर्चा करेंगे। एपिकुरस का नाम उसी प्रकार से महत्वपूर्ण है जैसे हमारे यहाँ अक्सर चारवाक की चर्चा की जाती है। खाओ पियो और मौज करो का दर्शन। एपिकुरस का जन्म 342 ईसा पूर्व सेमास में हुआ। उनके पिता अध्यापक थे तथा माता जादू टोने का कार्य किया करती थी। एपिकुरस के मन पर बाल्यकाल से ही शासकों द्वारा किए गए अत्याचारों के विरुद्ध अत्यंत ही नकारात्मक अनुभव हुए, जिससे एपिकुरस ने अपने दर्शन की नींव रखी। एपिकुरस यह समझते हैं कि मनुष्य के दुख के दो बड़े कारण हैं। पहला मनुष्य का आपसी व्यवहार और दूसरा अंधविश्वास। एपिकुरस की एक और मजेदार कहानी प्रचलित है। जिस समय एपिकुरस की उम्र 12 वर्ष थी और कक्षा में उसका अध्यापक यह कह रहा था कि सृष्टि का आरंभ अव्यवस्था से हुआ, तो एपिकुरस ने एक प्रश्न पूछा कि यह अव्यवस्था कहाँ से आई। अध्यापक ने कहा, मैं नहीं जानता, ना कोई और जानता है। एपिकुरस के मन में यह भेद जानने की इच्छा पैदा हुई और उसने दो प्रश्न खड़े किए। सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई और मानव जीवन का कल्याण कैसे हो सकता है। एपिकुरस इन विषयों पर लगातार सोचता रहा और आवश्यक ज्ञान अर्जित करता रहा। एथेंस की प्रतिष्ठा से आकर्षित होकर 36 वर्ष की अवस्था में उसने अपनी पाठशाला वहां स्थापित की। सुकरात की तरह उसने भी अपने जीवन का ध्येय लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाना समझा। वह समझता था कि दार्शनिक का मुख्य कार्य मनुष्य को दुखों से मुक्त करना है। देवी देवताओं के भय से लोगों को मुक्त करने के लिए एपिकुरस ने डेमोक्रेट्स के परमाणुवाद का सहारा लिया और वह कहने लगा कि देवी देवता तो स्वयं परमाणुओं से बने हैं। यद्यपि उनकी बनावट के परमाणु अग्नि के अति सूक्ष्म परमाणु हैं। जीवात्मा भी ऐसे ही परमाणुओं का संघात है। मृत्यु होने पर स्थूल परमाणु वातावरण में जा मिलते हैं और आत्मा के परमाणु विश्व अग्नि में जा मिलते हैं। इस जीवन के बाद कुछ रहता ही नहीं। नरक के दंडों की बाबत कुछ कहना व्यर्थ है। मनुष्य का जीवन अत्यंत अल्प है। जन्म के साथ ही इसका आरंभ होता है और मृत्यु के साथ इसका अंत। यही वह बात थी जिसने लोगों को एपिकुरियन होने का मतलब खाओ पियो और मौज करो वाले व्यक्ति से लगा लिया। किंतु संभवतः यह इतिहास में एक पवित्र व्यक्ति के साथ किया गया सबसे बड़ा मखौल है। आरंभ में उसने क्षणिक तृप्ति को महत्व दिया हो, यह संभव है, किंतु बाद में उसने दुख निवृत्ति को ही आदर्श समझा। सुकरात की तरह एपिकुरस भी सोचता रहा कि मनुष्य जानबूझकर अशुभ के पीछे नहीं भागता। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि एपिकुरस का दर्शन वास्तव में जैसा प्रचारित है उससे कुछ भिन्न है। वह स्वाधीन संयुक्त जीवन को अपना आदर्श मानता था, किंतु सुखी जीवन के लिए
सादगी, बुद्धिमत्ता और न्याय संगतता के साथ साथ मित्रता को भी आवश्यक समझता था। 72 वर्ष की उम्र में एपिकुरस एक असाध्य बीमारी के पकड़ में आ गया। उसने अपने एक मित्र को पत्र में लिखा है, मेरा रोग असाध्य है, मेरा दुख असह्य है, परंतु इस दुख से अधिक वह सुख है जो तुम्हारी बातों को याद करके अनुभव कर रहा हूँ। एपिकुरस ने कई पुस्तकें लिखीं, परंतु अब जो कुछ विद्यमान हैं उनमें कुछ पत्रों के लेख, कुछ लेखों के अल्पांश और कुछ अल्प विचार हैं। एपिकुरस के सिद्धांत का सबसे प्राचीन व्याख्यान ल्यूक्रेशियस 99 to 55 AD के एक काव्य में मिलता है। इसी असाध्य रोग के कारण एपिक्यूरस की मृत्यु 270 ईसा पूर्व हो गई।